हेलो एवरीवन, दिस इज अभी जैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न आर्ट। वेस्टर्न आर्ट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, चैडविक। चैडविक क्या थे? तो जो चैडविक है वे एक ब्रिटेन के मूर्तिकार थे और इनका जन्म हुआ था लंदन में, ठीक है। और इन्होंने वास्तुकला का अध्ययन किया। स्टार्टिंग में इन्होंने किसका अध्ययन किया? वास्तुकला का अध्ययन किया। और इन्होंने 1947 में मोबाइल और अमूर्त मूर्तियों का निर्माण किया, ठीक है। तो चैडविक क्या थे? चैडविक ब्रिटेन के मूर्तिकार थे, लंदन के रहने वाले थे, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क 1913 में आयोजित आर्मरी शो नामक प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया था? ठीक है, ये आर्मरी शो प्रदर्शनी है, इसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन जो किया था बोल्ट कोहोन और आर्थर डेविस, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था। तो जो यह प्रदर्शनी थी 1913 ईस्वी में न्यूयॉर्क के 69वीं रेजिमेंट के शस्त्रागार में इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ आर्ट प्रदर्शनी आयोजित की गई थी और यही प्रदर्शनी आर्मरी शो के नाम से विख्यात है, ठीक है। तो कहाँ की गई थी ये? इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ आर्ट, ठीक है, रेजिमेंट के शस्त्रागार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नाइट डेथ एंड द डेविल किसकी कृति है? तो नाइट डेथ एंड द डेविल अल्बर्ट ड्यूरर है, इनकी कृति है। ये गुटेनबर्ग जर्मन के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इनकी जो कृति कौन कौन सी है और भी हैं? द नाइट एंड डेथ ये हो गई। सेंट जेरोम इन हिज स्टडी द क्रूसिफाइड क्राइस्ट ये सम्मिलित हैं इसमें, ठीक है। और जो ड्यूरर है इन्होंने चित्रों के साथ साथ नक्काशियों का भी, आकाश चित्रों को भी इन्होंने बनाया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हेनरी मातिस कैसे कलाकार हैं? तो जो हेनरी मातिस हैं ये प्रसिद्ध फाववादी कलाकार थे और इनका जन्म जो हुआ था 1869 में ला कातो में हुआ था, ठीक है। 1869 में लाकातो में हुआ था। और ऑस्ट्रेलियन चित्रकार जॉन रसेल ऑस्ट्रेलियन चित्रकार थे ये जॉन रसेल। इन्होंने मातिस की विशुद्ध रंगांकन में रुचि पैदा की और पिसारो ने क्या किया? मातिस को प्रभाववाद के सिद्धांतों से अवगत कराया था, ठीक है। और मातिस क्या करने लगे? प्रभाववादी अंकन पद्धति में अपना चित्रण करने लगे थे, ठीक है। मातिस की गुलाम शीर्षक की मूर्ति, एक मूर्ति है जिसका नाम क्या है? गुलाम, ठीक है। गुलाम शीर्षक की मूर्ति, रोदन की मूर्ति, चलता हुआ आदमी में काफी समानता है, ठीक है। मातिस की तो गुलाम है और रोदन की कौन सी है? रोदन की मूर्ति है चलता हुआ आदमी, ठीक है, चलता हुआ आदमी। इन दोनों मूर्तियों में क्या है? काफी समानता है, ठीक है। हेनरी मातिस के और भी प्रसिद्ध चित्र हैं, कौन से देखते हैं? विलास, हरिपट्टी, जीवन का आनंद, कछुआ व 3 स्नान मग्नाएं, संगीत व नृत्य, लाल चित्रकला कक्ष, पियानो वादन का अभ्यास, गृहांत भाग व वायोलिन, सफेद पर्व और ओदालिस, ये इनके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। विलास और हरिपट्टी भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक। कछुआ व 3 स्नान मग्नाएं ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कलर फील्ड पेंटर कौन है? तो मार्क रोथको है कलर फील्ड पेंटर, ठीक है। और एक रशियन यहूदी मूल के अमेरिकी कलर फील्ड पेंटर है, ठीक है। और इनके कुछ और भी चित्र हैं जैसे अनटाइटल्ड, ब्लैक ऑन ग्रे, ऑरेंज, रेड, येलो, नंबर 61, ब्लैक ऑन मैरून, फॉर डार्क्स एंड रेड, नंबर 6, ऑरेंज एंड येलो इत्यादि, ठीक है।
तो जैसा इसका नाम है कलर फील्ड पेंटर, तो इन्होंने कलर पर ही अपनी क्या बनाई हैं, चित्र बनाए हैं। ठीक है, कलर से ही इनके चित्रों के नाम हैं। तो अगर कहीं भी एग्जाम में इस टाइप के नाम आते हैं कलर से रिलेटेड, तो उसमें मार्क रोथोको, और ऑप्शन में मार्क रोथोको है तो मार्क रोथोको पर ही टिक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अलेक्जेंडर कॉल्डर किस रूप में जाने जाते हैं? कौन? अलेक्जेंडर कॉल्डर। तो एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और एक अमेरिकी मूर्तिकार थे, और इन्होंने मूविंग स्कल्पचर, ठीक है, ये मूविंग स्कल्पचर के रूप में जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, मतलब कुछ कृतियां भी हैं जो इन्होंने करी हैं, रचनाएं, ठीक, मूर्तियां बनाई हैं, जैसे फ्लेमिंगो ईगल है, फ्लाइंग ड्रैगन है, ठीक है, फ्लाइंग ड्रैगन है, और डेविल फिश है, माउंटेन एंड क्लाउड्स है। माउंटेन एंड क्लाउड्स जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माउंटेन एंड क्लाउड्स, ठीक, रेड लिली, फिनी फिश और फॉर बिग डॉट्स। ठीक है, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो इनकी हैं। तो अलेक्जेंडर कॉल्डर क्या है? एक अमेरिकी मूर्तिकार थे। आगे देख, क्वेश्चन नंबर 7, किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है? किसने कहा है? साल्वाडोर डाली ने। ठीक है, अब इनके बारे में बता दें, ये स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक, और ये कौन से वाद से जुड़े हैं? दादावाद कला आंदोलन से जुड़े थे, दादावाद कला आंदोलन से ये जुड़े थे। ठीक है, और इनके और भी चित्र हैं, जैसे द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, स्वान्स, रिकलेक्टिंग एलिफेंट्स, द टेम्पटेशन ऑफ सेंट एंथनी, द एलिफेंट्स, द बर्निंग जिराफ, सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन विद बॉइल्ड बीन्स। ये क्या है? ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट प्रमुख कृतियां हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी भी जा चुकी हैं। ठीक है ना, तो आप इन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक है, इसके लेखक आनंद कुमार स्वामी ये हैं। ठीक है, तो और भी पुस्तक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट है, ये तो है ही, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, बुद्धिस्ट आर्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, टीचिंग ऑफ ड्राइंग इन सिलोन, इंडियन ड्राफ्ट्समैन, इंडियन म्यूजिक। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत हैं। राजपूत पेंटिंग, द ओरिजिन ऑफ बुद्ध इमेज, अर्ली इंडियन आर्किटेक्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया एंड सिलोन। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। पुस्तक के नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं। राजपूत पेंटिंग भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो आप इन पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्फुमातो को अपनी तकनीक के लिए जाने माने कलाकार का नाम बताना है। जाने माने कलाकार स्फुमातो। ठीक है, स्फुमातो को अपनी तकनीक, ठीक, तो लियोनार्डो दा विंची है। तो जो लियोनार्डो दा विंची स्फुमातो तकनीक के सबसे विख्यात और महत्वपूर्ण अध्यापक थे, और उनका जो प्रसिद्ध चित्र है, लियोनार्डो दा विंची का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? मोनालिसा। ठीक है, ये इस टेक्निक का, स्फुमातो का एक टेक्निक है। ठीक है, और इसका एक अप्रतिम, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, मोनालिसा। तो स्फुमातो टेक्निक से कौन रिलेटेड है? लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, और पेंटिंग कौन सी हो गई? मोनालिसा। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स अनसर्ट किससे संबंधित है? तो जो मार्क्स अनसर्ट है वो अति यथार्थवाद से संबंधित है, इससे रिलेटेड है वे। ठीक है, तो जो मार्क्स अनसर्ट है ये जर्मन के हैं, जर्मन चित्रकार हैं। ठीक है, कौन से चित्रकार हैं? जर्मन चित्रकार हैं ये। और ये क्या है? एक मूर्तिकार भी हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट भी हैं ये। ठीक है, क्या क्या है ये? मूर्तिकार, ग्राफिक आर्टिस्ट और कवि भी थे ये। ठीक है, और इनका जो संबंध है किससे? अति यथार्थवाद से और दादावाद कला आंदोलन के ये सबसे पहले प्रारंभिक कलाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सलान द रेफ्यूजी नामक कला, ठीक है, सलान द रेफ्यूजी नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा किसने लिखी थी? ठीक है, ये एक प्रदर्शनी है, इसकी समीक्षा लिखने वाले का नाम बताना है। तो ली रॉय है, उन्होंने लिखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हॉलोइंग ए सरफेस। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हॉलोइंग ए सरफेस किसका कथन है, किसने कहा है? तो ये स्यूरा ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर। मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है? तो डिएगो वेल्स्क्वेज। डिएगो वेल्स्क्वेज जो है ये एक स्पेनिश चित्रकार थे। ठीक है, तो मेड्स ऑफ ऑनर के चित्रकार हैं ये, इन्होंने मेड्स ऑफ ऑनर चित्र बनाया है। और बता दें, ठीक है, ये क्या है, एक स्पेनिश चित्रकार है। ठीक, और ये किंग फिलिप, किंग वहां का राजा था, किंग फिलिप, उसके दरबार में ये रहते थे, उसके दरबार के एक अग्रणी स्पेनिश चित्रकार रहे हैं ये। और इनके प्रसिद्ध चित्र हैं, कौन कौन से हैं? द लेडी विद कैन, ठीक है, द लेडी विद कैन, द लंच, ठीक, द लंच है ये, ठीक, और द वाटर सेलर ऑफ सेविली, द सरेंडर ऑफ ब्रेडा, इन्फेंटा मार्गरिटा टेरेसा इन ब्लू ड्रेस, Portrait of Innocent X, Mars Resting, All Women Frying Eggs, Temptation of Saint Thomas, Christ in the House of Martha and Mary और Maids of Honor। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनके प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट चित्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब इस बार हम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया मेड्स ऑफ ऑनर के चित्रकार कौन है, तो नेक्स्ट कोई भी चित्र इनका और भी दिया जा सकता है एग्जाम में पूछने के लिए। ठीक है, तो आप इसलिए इनके और भी चित्र जो मैंने बताए हैं उन पर भी आप फोकस कीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? क्रिटिक ऑफ जजमेंट। क्रिटिक ऑफ जजमेंट, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है इमैनुअल कांट है। तो ये इसके लेखक हैं। जो इमैनुअल कांट है वो जर्मन वैज्ञानिक भी हैं और नीतिशास्त्र भी हैं और दार्शनिक भी थे। ठीक है, तो इनका एक वैज्ञानिक मत था। क्या मत था? कांट लाप्लास परिकल्पना, हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात है। ठीक है, तो उनका वैज्ञानिक मत क्या था? कांट लाप्लास परिकल्पना। ठीक है, हाइपोथेसिस के नाम से ये विख्यात है। ठीक, तो इस परिकल्पना के अनुसार क्या था? संतप्त वाष्प राशि नेबुला से सौरमंडल उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? संतप्त वाष्प राशि नेबुला से सौरमंडल। तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि सौरमंडल किसकी परिकल्पना से उत्पन्न हुआ, मतलब किसकी परिकल्पना के अनुसार संतप्त वाष्प राशि नेबुला से सौरमंडल उत्पन्न हुआ। तो आप बता सकते हैं इमैनुअल कांट की परिकल्पना, और उस परिकल्पना का नाम क्या है? कांट लाप्लास परिकल्पना, जो हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इनकी कुछ और पुस्तकें भी हैं, जैसे क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जैसे क्रिटिक ऑफ जजमेंट है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन भी है। ठीक है, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन भी है। तो जो ये एक सीरीज मान सकते हैं आप इनकी, क्रिटिक के नाम से, प्रैक्टिकल रीजन हो गई, क्रिटिक ऑफ जजमेंट और द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स। ठीक है, एक ये क्रिटिक्स के नाम से नहीं है, ये है द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स। ठीक है, तो ये जो है ये इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इनको भी आप देखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पिकासो की साइकिल की हैंडल तथा सीट से बनाई गई तृतीय छवि का निर्माण करने वाली कृति क्या है? मतलब साइकिल की हैंडल और सीट से बनाई गई जो तृतीय छवि है, उस छवि का हमें कृति निर्माण करने वाली कृति, जो रचना बनी है, जो चीज बनकर आई है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो वो है बुल्स हेड। ठीक है, तो जो साइकिल की हैंडल तथा सीट से बनाई गई तृतीय छवि का निर्माण करने वाली पिकासो द्वारा निर्मित बुल्स हेड ललित कला की, कौन सी कला की? ललित कला की एक महत्वपूर्ण कृति है, क्योंकि यह मूर्ति है ये उत्कीर्ण तथा मॉडलिंग की
पारंपरिक मूर्तिकलात्मक विधि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। ठीक है, ठीक है। तो ये बुल्स हेड क्या है? बुल्स हेड एक मूर्ति है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे, आप इनको ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमने और भी आपको उनके चित्र बताए हैं, आप उन पर भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर इस बार ये वाला क्वेश्चंस पूछा गया है, उसकी वो रचना पूछी गई है कि उसने क्या बनाया था, ये चित्र किसका है, तो नेक्स्ट में से उसमें से भी पूछा जा सकता है उसकी और रचना, उसका और चित्र कोई भी या मूर्ति कोई भी। ठीक है, तो आप सभी मूर्ति और चित्रों पर फोकस कीजिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।